धरती के सुदूर उत्तर में मौजूद है एक ऐसा संसार जो अद्भुत रूहानियत का एहसास देता है। जहां तक नजर जाए केवल और केवल सफेद मोटी बर्फ बिछी हुई है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मियों का मौसम। किसी परिकथाओं के सफेद संसार जैसी अद्भुत और जादुई यह है धरती के उत्तरी ध्रुव की दुनिया। पृथ्वी के गोल होने के बारे में इंसान को सदियों से अंदाजा था और धीरे धीरे ये बात भी समझ में आ गई थी कि धरती अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। यानी धरती पर ध्रुव भी जरूर होंगे और कितनी अलग होगी ध्रुवों की वो दुनिया। इसी विचार ने जन्म दिया पृथ्वी के ध्रुवों को जीतने के इंसानी सपने को। 19वीं शताब्दी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के काफी प्रयास हुए, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। अनेक खोजी दल अपनी असफलता को देखने और लोगों से बांटने के लिए जिंदा तक वापस नहीं आ सके, लेकिन इंसान ने प्रयास जारी रखे। आखिरकार साल 1909 में अमेरिकन नेवी के एक इंजीनियर रॉबर्ट पेरी ने सबसे पहले नॉर्थ पोल पर पहुंचने का दावा किया, जो कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद सबसे पहला सफल प्रयास माना जाता है। धरती के सुदूर उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी ध्रुव का इलाका दुनिया की छत के जैसा है और यहाँ पर परिस्थितियां बेहद विकट हैं, बेहद खतरनाक हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ का औसत तापमान 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है और यह पूरा इलाका एक बड़े डीप फ्रीजर में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि समुद्र का खारा पानी भी पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है। इस एरिया में समुद्र की गहराई औसतन 4 से लेकर 5 किलोमीटर तक है, यानी धरती का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। आर्कटिक महासागर के पानी के ऊपर जमी हुई बर्फ की मोटी कठोर परत ही असल में जमी हुई धरती का सा एहसास देती है। सितंबर आ चुका है। सूरज पिछले कुछ समय से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और जल्द ही यह छिप जाता है धरती की गोलाइयों के पीछे। सूरज के ढलने की घटना जहां पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों पर हर दिन होती है, वहीं ध्रुवों पर यह साल में सिर्फ एक बार होती है और शुरुआत करती है 6 महीने लंबी ध्रुवीय रात की। लेकिन इन रातों के दौरान कुछ बेहद ही अद्भुत घटना आसमान में घटित होती है। नॉर्थ पोल से लगभग 2000 किलोमीटर के दायरे में आसमान बेहद जादुई रोशनियों से चमक उठता है। पूरा माहौल एक अद्भुत अलौकिक चमत्कारी दुनिया का सा एहसास देता है। ये आसमानी रोशनियां असल में सूरज के ऊर्जावान कणों और धरती के चुंबकीय क्षेत्र के संगम से पैदा होती हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मार्च का महीना आ ही गया है और उत्तरी ध्रुव के आसमान में सूरज एक बार फिर से निकल आया है। अब यह यहाँ पर 6 महीनों तक लगातार चमकता रहेगा। यही समय यहाँ की गर्मियों का समय भी है और दिन का समय भी।
सर्दियों के दौरान जो तापमान कुछ इलाकों में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, अब बढ़ करके 0 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ते हुए तापमान और दिन के उजाले के साथ ही उत्तरी ध्रुव के इलाके में कुछ अनोखा सा नजर आता है। बर्फ के रंग जैसा सफेद फर वाला ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर इस इलाके की विशेष पहचान बन चुका है। जमीनी भालू के दूर के रिश्तेदार इन भालुओं ने समय के साथ अपने आप को इस कदर ध्रुवीय वातावरण में ढाल लिया है कि मानो ये इसी प्रकार के जीवन के लिए बने हों। फिर चाहे वो मोटे फर वाली चमड़ी हो जो कठोर ठंड से बचाव करती है, या फिर विशेष प्रकार के मुड़े हुए पंजे जो इन्हें न केवल शिकार पकड़ने में मदद करते हैं बल्कि बर्फ के टुकड़ों और पानी में चढ़ने उतरने को भी बेहद आसान बना देते हैं। इन प्यारे प्यारे सफेद भालुओं के अलावा यहाँ पर सील और कई अन्य तरह की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, और ये सभी जीव जंतु आपस में मिलकर एक अलग तरह का इकोसिस्टम बनाते हैं। यह इकोसिस्टम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, इसे बाहरी सहारे की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज यह इकोसिस्टम एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है, और इस खतरे के लिए जिम्मेदार हैं हम इंसान। उत्तरी ध्रुव के इलाके में बर्फ हर साल गर्मियों में सिकुड़ती है, लेकिन सर्दियों में वो फिर से बढ़ जाती है। लाखों करोड़ों सालों से यही प्राकृतिक चक्र बिना किसी बाधा के लगातार चलता रहा है। लेकिन हाल के कुछ सालों में धरती पर लगातार बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस के कारण समुद्री पानी का तापमान बढ़ रहा है। यानी हर साल उत्तरी ध्रुव से बर्फ कम होती जा रही है। कुछ सालों पहले तक जिन रास्तों से पानी के जहाजों का आवागमन समुद्री बर्फ की वजह से संभव नहीं था, अब वो खुलने लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर बर्फ के पिघलने की यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले कुछ दशकों में उत्तरी ध्रुव में गर्मियों के दौरान बर्फ पूरी तरह से गायब हो जाएगी। नॉर्थ पोल के इलाके में दबे हुए तेल और कीमती धातुओं के खजाने ने भी इस इलाके में मानवीय गतिविधियों को बढ़ाया है। इसके साथ ही साथ व्यापारी और यात्री जहाजों के आने जाने से भी प्राकृतिक संतुलन काफी हद तक बिगड़ गया है। शांत सफेद बर्फ और ठंड का यह अद्भुत संसार अपने आप में एक जादुई कहानी की तरह है। एकदम उजाड़ होने के बावजूद इसका होना धरती के जीवन के हर रूप के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे इलाके में बढ़ती हुई इंसानी गतिविधियों और लालच के कारण आज यहाँ पर एक बड़ा और गहरा संकट छाया हुआ है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर बर्फ पूरी तरह से मिट जाएगी और यहाँ की दुनिया हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर जीवन भले ही नष्ट नहीं हो, लेकिन घाव बहुत गहरे और हर कोने में महसूस किए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।